नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज तारीख है 21 नवंबर 2025 और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही जरूरी चीजों पर। मतलब साइंस में एक जबरदस्त छलांग से लेकर दुनिया में भारत की बढ़ती धाक तक। चलिए इन सभी अहम मुद्दों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए आज की बात एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी ही बॉडी के जेनेटिक कोड मतलब हमारे डीएनए को एडिट करके बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकें। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर अब ये सच हो रहा है। और पता है क्या, भारत इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो हमारा पहला टॉपिक यही है, भारत की जीन एडिटिंग में एक बहुत बड़ी कामयाबी। और ये सिर्फ कोई साइंटिफिक खोज नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जिसमें लाखों जिंदगियों को बदलने की ताकत है। आइए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जीन एडिटिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट्स को किसी भी जीव के डीएनए को बदलने की ताकत देती है। आप ऐसा सोचिए कि उनके हाथ में एक मॉलिक्यूलर कैंची है। इस कैंची से वो हमारे जेनेटिक कोड के किसी खराब हिस्से को काट सकते हैं, हटा सकते हैं या फिर उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए इसको एक और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो डीएनए है वो एक किताब है, ठीक है? और हमारे जीन उस किताब के अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब कोई जेनेटिक बीमारी क्या हुई? वो हुई उस चैप्टर में एक छोटी सी गलती, एक टाइपो समझ लीजिए। तो जीन एडिटिंग क्या करती है? वो बस उस गलती को, उस टाइपो को ठीक कर देती है ताकि पूरी कहानी मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल सही तरीके से काम करे। और कमाल की बात यह है कि भारत ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी मतलब ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। हमारे सीएसआईआर के साइंटिस्ट्स ने बिरसा 1001 नाम से देश की पहली जीन थेरेपी बना ली है। ये थेरेपी सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करती है और इसका नाम महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी भारत की आदिवासी आबादी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो ये सिर्फ साइंस नहीं बल्कि साइंस और सोशल जस्टिस का एक शानदार मेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कदम। देखिए, एक तरफ तो भारत साइंस में नई ऊंचाइयां छू रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी जगह को और मजबूत कर रहा है। और इसकी एक बड़ी मिसाल ये है, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। देखिए, कोडेक्स एलिमेंटारिस कमीशन, ये वो संस्था है जो पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों के स्टैंडर्ड तय करती है। अब भारत को 2027 तक इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर चुना गया है, जहां वो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब भारत को ग्लोबल फूड पॉलिसी की टेबल पर एक बहुत जरूरी सीट मिल गई है। मतलब दुनिया क्या खाएगी और कैसे खाएगी, ये तय करने में भारत की भी आवाज होगी। और बात सिर्फ पॉलिसी की नहीं है, खेल के मैदान में भी भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। मिस्र में जो आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, वहां हमारे निशानेबाजों ने कमाल कर दिया। कुल 13 मेडल जीते और मेडल टैली में तीसरे नंबर पर रहे। क्या शानदार प्रदर्शन था! तो ये 3 गोल्ड मेडल किसने जीते? हमारे चैंपियंस हैं सम्राट राणा, जिन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में गोल्ड जीता। फिर सम्राट राणा, वरुण तोमर और श्रवण कुमार की टीम ने टीम इवेंट में गोल्ड जीता और रविंद्र सिंह ने मेंस 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता। इन एथलीट्स ने वाकई देश का मान बढ़ाया है। और ग्लोबल स्टेज पर भारत का ये एक्टिव रोल आगे भी जारी रहने वाला है। अगले G20 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग जाएंगे, जहां दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मुद्दों पर भारत का क्या स्टैंड है, ये बहुत मायने रखेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, पॉलिसी, लोग और उनकी सुरक्षा। देखिए, एक तरफ तो भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ देश के अंदर भी कुछ जरूरी बदलाव हो रहे हैं जिनका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। शांति और ह्यूमन राइट्स के फील्ड में 2024 का बहुत ही प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की मिशेल बेचेलेट को दिया गया है। वो चिली की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं और यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स चीफ भी थीं। ये अवार्ड शांति के लिए उनके जबरदस्त काम को एक सम्मान है। अब एक बहुत जरूरी खबर किसानों के लिए। सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका दायरा और भी बढ़ा दिया है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब किसानों को सिर्फ बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों के हमले से हुए नुकसान या फिर धान के खेत में पानी भर जाने से हुए नुकसान पर भी सुरक्षा मिलेगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सेफ्टी नेट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये योजना किसानों के लिए बहुत सस्ती है। उन्हें खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी के लिए सिर्फ 1.5% और कमर्शियल या बागवानी फसलों के लिए सिर्फ 5% का प्रीमियम देना होता है। बाकी का सारा पैसा सरकार देती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर किसान इसका फायदा उठा सके। अच्छा, एक छोटी लेकिन ज़रूरी अपॉइंटमेंट की भी खबर है। जावेद अशरफ को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये भारत के ट्रेड को प्रमोट करने वाली एक बहुत ज़रूरी संस्था है। अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, स्पेस और स्पोर्ट्स में बने नए रिकॉर्ड्स। अब हम उन ऐतिहासिक पलों की बात करेंगे जब कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। तो देखिए, भारत की स्पेस जर्नी में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। सालों से इसरो का PSLV रॉकेट ही हमारा सबसे भरोसेमंद वर्कहॉर्स रहा है, लेकिन अब हिस्ट्री में पहली बार HAL और L&T जैसी प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर अपना PSLV रॉकेट बनाया है। यह भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक ऐसी खबर जो आपको सच में हैरान कर देगी। इतिहास का सबसे छोटा देश जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हो, वो है कुराकाओ। जी हाँ, आपने सही सुना, कुराकाओ। इस छोटे से कैरिबियन देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके एक नया इतिहास रच दिया है। ये वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है जो बताती है कि सपने बड़े हों तो देश का आकार मायने नहीं रखता। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें टॉपिक पर कि आज का ये दिन आखिर मायने क्यों रखता है। हमने जीन एडिटिंग की बात की, ग्लोबल पॉलिसी की बात की और ऐतिहासिक जीतों की भी। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग धागों को जोड़कर देखते हैं कि आज यानी 21 नवंबर हमें क्या सिखाता है। देखिए, आज वर्ल्ड फिशरीज डे भी है और इस साल भारत की थीम है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाता है कि एक तरफ हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर हमारे समुद्रों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखना होगा। और आज की ये सारी बातचीत हम इसी एक बड़े सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जीन एडिटिंग से लेकर प्राइवेट रॉकेट तक भारत की तरक्की वाकई बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन असली चैलेंज ये है कि ये तरक्की हमारे प्लैनेट, हमारी धरती की सेहत के साथ बैलेंस में कैसे रहे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।